हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अनवांटेड किट टैबलेट की। अनवांटेड किट टैबलेट के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो मेडिसिन से रिलेटेड अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अनवांटेड किट टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली एलोपैथिक कॉम्बिनेशन दवा है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गर्भपात करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम आगे जानेंगे इसे यूज़ करने का सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, और हम ये भी जान लेंगे कि इसे यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे अनवांटेड किट टैबलेट। यह 5 टैबलेटों की एक किट आती है। इस किट का जो प्राइस है वो है लगभग 393 रुपये, यानी 393 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैनकाइंड फार्मा, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है मीफेप्रिस्टोन 200 mg और मीसोप्रोस्टोल 200 mg। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसे किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी 2 महीने से ऊपर हो चुकी है वो इस किट का इस्तेमाल ना करें, यानी कि लगभग 63 दिन के बाद इस टैबलेट का कोई असर प्रेगनेंसी पे नहीं पड़ता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी दवा हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जब हम इस दवा को लेते हैं तो हमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, इस दवा के चलने पर आपको क्या करना है। आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, आइसक्रीम, दही, लस्सी, ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। कोई भी ठंडी चीज़ आप यूज़ ना करें, ना ही ठंडा पानी पीना है आपको। हमेशा गुनगुना पानी पिए उस समय पे, और आप चाहो तो दूध भी पी सकते हो, लेकिन जो भी आप लेते हो वो गुनगुना या गर्म होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स। दोस्तों, जिन महिलाओं को अभी बच्चा नहीं चाहिए और वो सडनली प्रेग्नेंट हो गई हैं, उस कंडीशन में डॉक्टर सबसे ज़्यादा ये दवा रिकमेंड करते हैं अगर वो 2 महीने के अंदर की प्रेगनेंसी है तो। इसमें क्या होता है कि ये दवा देने से जो 2 महीने के अंदर की प्रेगनेंसी होती है वो क्लॉट्स के माध्यम से पीरियड के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो आपकी प्रेगनेंसी क्लियर हो जाती है। और आप जैसा चाहते हो कि आपको बच्चा भी नहीं चाहिए तो आपको बच्चा उस समय नहीं हो पाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। इस किट का इस्तेमाल बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा आपको कैसे करना है। और वैसे तो इसके कई तरीके हैं इस्तेमाल करने के, लेकिन जो ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे किट की फ़ोटो आ रही होगी। इस किट में जो पहली गोली आपको सिंगल गोली दिख रही है, उस टैबलेट को मान लीजिए आप आज से शुरू करना चाहते हो और आज 21 तारीख है। आप जिस भी डेट पे ये वीडियो देख रहे हो उस डेट के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। आप पहली टैबलेट गुनगुने दूध के साथ, मान लीजिए आप शाम को ले रहे हो तो शाम को इसे लीजिए, और इसके बाद अगले दिन का गैप होगा, यानी कि 22 तारीख का गैप, 23 तारीख को ये दो फर्स्ट वाली 2 गोलियां हैं, इन टैबलेट को आपको गुनगुने दूध के साथ उसी समय लेना है जिस समय आपने लिया था। अगर आपने रात में लिया है तो आपने रात में ही 8-9 बजे के आसपास लेना है। और इसके बाद आपको ये 24 तारीख को टैबलेट लेनी है, दोनों गुनगुने दूध के साथ, उसी समय जिस समय आपने दोनों गोलियां ली थी पहले। तो ये टाइम शेड्यूल आप बिल्कुल ध्यान रखें, और इस दौरान जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहले, जो परहेज़ है वो परहेज़ ज़रूर करें। और अब मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, जैसे आज आपने एक टैबलेट खा ली तो आपको कल नहीं खाना है, परसों वो दोनों गोली एक साथ खानी है, और उसके अगले ही दिन वो दोनों गोली एक साथ खानी है। गैप सिर्फ पहली गोली के बाद का है, अगली गोली में गैप नहीं है, तो वो अगले ही दिन खा लेनी है। तो इस तरीके से आपको खाना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट।
जब आप इस दवा को लेती हैं और लेने के बाद आपको दस्त लग जाए तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको बुखार जैसी सिचुएशन लगने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है, तो आप लोगों को ये समझाने के लिए सिर्फ बनाया गया है। तो अगर आप कोई दवा यूज़ करना चाहते हैं तो पहले अपने नियर बाई डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई दवाई की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।